जी, बिल्कुल इस वक़्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर असगर के घर के बाहर जो मारूफ़ अदाकारा जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बन रही है हुमैरा असगर के घर के बाहर। ये वो घर है जहाँ पर हुमैरा असगर ने ज़िंदगी के कई साल गुज़ारे हैं। इस हवाले से जो हमारी मालूमात मिली हैं वो हुमैरा असगर हैं वो माली तौर पर शदीद परेशानी का शिकार थी और डिप्रेशन में मुब्तला थी, जिस पर उसने कई बार अपने घर वालों से भी पैसे मांगे अपनी भरजाई जो उसकी भावज है, उसकी भाभी है, उससे भी उसने पैसों का तकाज़ा किया था। और ना सिर्फ पैसों का तकाज़ा किया था बल्कि जो उसकी मोबाइल सिमें बंद हो चुकी थी उस हवाले से भी उसने कहा था कि मुझे कुछ जो मोबाइल कार्ड हैं, मोबाइल सिमें हैं वो परचेज़ करके दे। जो मालूमात मिली है उस हवाले से जो उसके वर्सा का कहना है कि जो उसकी वालदा का कहना है कि लास्ट जो उसकी आखिरी बार जो बात हुई वो सितंबर में हुई, जबकि उसके दीगर रिश्तेदारों जिसमें उसकी भाव शामिल, उसका कहना है कि उसकी अगस्त में बात हुई थी। अगस्त के बाद जो माली मुश्किलात में मुब्तला हुमैरा असगर थी वो पैसों के लिए ना सिर्फ अपने वालिदैन से रब्ते में रही बल्कि बहुत सारे रिश्तेदारों से भी उसने पैसों के हवाले से तकाज़ा किया, मगर पैसे न होने की वजह से वो शदीद माली मुश्किलात के बाद डिप्रेशन में मुब्तला है, जिस पर उसने शोबिस हलकों से भी रब्ता अपना ख़त्म कर दिया था। अपने ज़ाती ताल्लुकात जो उसके दोस्त थे उनसे भी रब्ता ख़त्म कर लिया था और ख़ुद को घर में ही कैद किया हुआ था। और काफ़ी अर्सा से डॉक्टरों की जो मालूमात के मुताबिक उसने काफ़ी अर्से से खाना भी नहीं खाया था। घर में खाने की भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से उसे मालूम हो सके घर में कुछ खाने के लिए माली मुश्किलात यानी फाका कशी के बायस हुमैरा असगर जो है वो शदीद डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से जो उसकी मौत होने का खदशा है। ताहम दूसरी जानिब हुमैरा असगर की मौत पर अभी तक कई सवालात उठ रहे हैं। जो सिंध पुलिस है उसका कहना है कि 20 से ज़ायद उन्हें ऐसी फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई हैं जिसमें जो लोग इससे रब्ते में थे उनसे मालूमात ले रहे हैं कि उनसे क्या बात हुई थी, आखिरी बात जो उनके हुई थी वो क्या थी। इस हवाले से सिंध पुलिस जो अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर असगर जो हैं, जो हुमैरा असगर के वालिद हैं, उनका कहना है कि वो पुलिस तफ्तीश से मुतमईन है। सिंध पुलिस जो भी फैसला करेगी इस हवाले से जो तफ्तीश आएगी वो उसे कबूल करेंगे। अगर उसका कत्ल हुआ है या उसे कत्ल किया गया है तो उसकी वो मुकम्मल पैरवी करेंगे। अगर वो हादसा है और अपनी तबी मौत मरी है तो वो सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं। इस हवाले से आपको मज़ीद बता दें कि डॉक्टर जो असगर हैं, जो हुमैरा असगर के वालिद थे, वो सिर्फ इनके शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से इनके ख़िलाफ़ जा रहे थे। ताहम उनका कहना था अगर ये शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ती है और वापस घर आ जाती तो वो उसे कबूल कर लेंगे। इस हवाले से हुमैरा असगर और डॉक्टर असगर के दरमियान कई दफ़ा तनाज़ात भी सुनने में आए। अहले इलाका के मुताबिक जब हुमैरा लाहौर में आती थी वो इस घर में नहीं रहती, वो अपनी भावज के घर जाती थी। ईद पर या किसी भी खुशी के त्यौहार पर जब आती थी तो वालिद अपने डॉक्टर असगर से तनाज़े की वजह से वो अपनी भावज के घर या दीगर रिश्तेदारों के घर जाती थी और वहीं पर रहती थी। ताहम जो उसकी वालदा है हुमैरा असगर की, वो इनसे उनके रिश्तेदारों के घर मिलने ज़रूर जाती थी। इस हवाले से हुमैरा असगर ने कई बार अपनी वालदा से कहा कि अगर वो उसे उसका साथ नहीं देना चाहते तो वो उसका जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा भी दे दिया जाए तो वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकती है। 7 साल कराची में रहने के बावजूद वो 4 या 5 मरतबा ईद के मौके पर लाहौर आई और अपने रिश्तेदारों के घर रही है। इस घर में क्यों नहीं रही, ये भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पर भी कई सवालात उठते हैं कि वो अपना घर होने के बावजूद अपने दीगर रिश्तेदारों को घर क्यों जाती थी। इसके वालिदैन यानी इसके वालिद की जानिब से या भाई की जानिब से लाश लेने से क्यों पहले इनकार किया गया, बाद में अवामी जो तनकीद का निशाना बनने के बाद या रिश्तेदारों की जानिब से दबाव के बाद उसकी जो लाश ली गई है उसकी तदफीन की गई है। ताहम ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे डॉक्टर असगर का घर मौजूद है जो इस वक्त टाउनशिप के पोश इलाके में मौजूद है। काफ़ी बड़ा घर है, इसमें भी ज़िंदगी के कई साल इसने गुजारे। इससे पहले ये माल्टोन में रहते थे, माल्टोन के बाद ये इस घर में है। डॉक्टर जो असगर हैं जिसके वालिद जो इसी इलाके में क्लिनिक करते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बड़ी कमाई है इसकी तालीम पर ख़र्च की है। वो बचपन से ही शोबिस की जानिब आना चाहती थी, मगर मैं उसे समझाने के लिए यानी लाड प्यार में उसे NCA तक तो तालीम है जो शोबिस की तालीम है वो दिलवाई। मगर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, मगर मेरी ख्वाहिशात और रवायात के अगेंस्ट जाने की बिना पर उससे अल्लाह तलकी की थी। मगर जब वो लाहौर आती थी अपनी माँ से बात करती थी तो मेरे साथ भी कभी कभार बात हो जाती थी। उनका ये भी कहना है कि हमने कतई तौर पर इसकी लाश लेने से इनकार नहीं किया। हमने कहा था पुलिस प्रोसेस अपना मुकम्मल कर लेगी, जिसके बाद हम अपनी जो हुमैरा की लाश है वो ले लेंगे और उसकी तदफीन के लिए हम कराची जाएंगे। ताहम अभी भी पुलिस तफ्तीश में अगर उनको किसी भी चीज़ की सिंध पुलिस को अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ज़रूर जाएंगे। और इस हवाले से इनका कहना है कि हमारा किसी तरह भी हुमैरा से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ था। वो हमारे ख़ानदान के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी दीगर बहन और भावजों के साथ रब्ते में थी। उन्होंने एतराज़ ज़रूर किया था ये शोबिज़ में ना डॉक्टर
बने, ताहम वो उसका जो अंजाम हुआ है या जो उसके साथ जो हुआ है उसकी जो भी तफ्तीश निकलेगी हमें कबूल है।